खबरिया चैनलों की दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो सीधी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन हमने महसूस किया तो सोचा आपसे भी साझा कर दें। पिछले कुछ महीनों से एबीपी न्यूज़ का भाजपा के साथ जो अरेंजमेंट है वो बड़ा ही एडहॉक बेस पर चल रहा है, मने काम चलाऊ ढंग से। गंभीर से गंभीर मुद्दों से भाजपा के प्रवक्ता गायब रहते हैं। नीतिगत मसलों पर भाजपा के प्रवक्ता की बजाय सेकेंड हैंड अनधिकारिक लोग, जिनकी पार्टी के मसलों में कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, वो भाजपा का पक्ष रखते आ रहे हैं। आप एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आप चले थे जहां पर जातियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, पर आप उस जातीय खूंटे को आप रोज के रोज मजबूत कर रहे हैं। जातीय संघर्ष और जातीय अस्मिता इससे बढ़ेगी। आप एक बेहतर भारत का निर्माण इससे बिल्कुल नहीं कर सकते। वहाँ भी ममता बनर्जी को यही तत्परता दिखाई देनी चाहिए थी। ये बोलने का हक है कि नहीं है मेरा? वहाँ की महिलाएं नहीं है, वहाँ के नागरिक नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ छूट है सबको। ऐसे लोग जिन्हें ढंग से कोई जानता तक नहीं, कोई संघ का विचारक है, कोई भाजपा मामलों का विशेषज्ञ है। जब हमने इस परिघटना को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो हमारे सामने 3-4 महीने पहले का एक वीडियो आया। गृहमंत्री अमित शाह का यह वीडियो आप सब ने देखा होगा, हमने भी देखा था। यह बंगाल के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का बयान है। देखिए, एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। अमित शाह का यह बयान एबीपी न्यूज़ की मौजूदा कहानी से थोड़ा सा पर्दा हटाता है। बंगाल के चुनाव हो चुके हैं। अमित शाह का बंगाल विजय का सपना 5 साल के लिए पोस्टपोन हो गया है। साथ ही एबीपी समूह को अपने पाले में कर लेने का उनका दावा भी उन चुनावी नतीजों के साथ ही पोस्टपोन हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद मई-जून के महीने में भाजपा ने बंगाल में एबीपी समूह के बांग्ला चैनल एबीपी आनंद और अखबार टेलीग्राफ के खिलाफ सोशल मीडिया में बायकॉट अभियान चलाया। सुगबुगाहट है कि भाजपा ने अपनी नाराजगी का ताप एबीपी मुख्यालय कोलकाता तक पहुंचाने के लिए दिल्ली से चलने वाले हिंदी चैनल एबीपी न्यूज़ को भी निशाने पर ले लिया है। भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता अनधिकारिक तौर पर एबीपी न्यूज़ का बायकॉट कर रहे हैं। इस हालात में सुमित अवस्थियों, रूबिका लियाकतों की हालत एकदम कैच 22 वाली हो गई है। कंपनी का मालिक कहता है ममता की साइड लो, इनका मालिक कहता है गोदी में बैठे रहो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आलम यह है कि मानसून सत्र हो, तालिबान की वापसी हो या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा, एबीपी न्यूज़ अघोषित भाजपा प्रवक्ताओं से काम चला रहा है। लेकिन इसमें भी एक समर्थक तो कमाल के हैं। इनका नाम है कौशल कांत मिश्रा। फोर्टिस में डॉक्टर हैं। टेलीविज़न की दुनिया में इनका पदार्पण बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुआ था। कोरोना के प्रचंड दौर में ये टीवी पर अवतरित हुए थे। तब से स्वास्थ्य संबंधी सरकार की नीतियों की कभी दबे तो कभी खुले स्वर में प्रशंसा करते थे। यह तो खैर उनका निजी मसला है कि वो किसकी प्रशंसा या किसकी बुराई करें। लेकिन कोरोना की दूसरी वेव बीतने के साथ ही मिश्रा जी का कायांतरण हो गया। अब वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से समस्त विषयों के विशेषज्ञ हो गए हैं। बिल्कुल चांदसी खानदानी मद्रासी दवाखाना की तरह हर बीमारी का शर्तियां इलाज। कहते खुद को पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन विश्लेषण जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण तक हर मुद्दे की करते हैं। कि जब बीपीएल के आंकड़े हमारे देश में अवेलेबल हैं, जिसमें गरीबी और अमीरी सामने नजर आ रही है, तो उससे जात की जनगणना करके आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए एबीपी न्यूज़ को सलामी रहेगी। जातिगत जनगणना में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का क्या खूब इस्तेमाल किया है। मतलब अपने दर्शकों को इतने शानदार तरीके से मूर्ख बनाने के लिए बधाई तो बनती है। फर्ज कीजिए कि संगीत रागी अवनिजेश अवस्थी मोनेटाइजेशन के प्रोजेक्ट पर कोई ऐसी राय रखें जो कि भाजपा की राय से अलग है, तो क्या उसकी जवाबदेही भाजपा की बनेगी? इसका जवाब है नहीं। यह बेईमानी एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों से कर रहा है। वो आपको नहीं बता रहा कि भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता की नामौजूदगी में वो जिन लोगों से भाजपा का बचाव करवा रही है, उन लोगों की पार्टी में कोई आधिकारिक हैसियत नहीं है। यह एक तरह का धोखा है, पत्रकारिता के साथ भी, दर्शकों के साथ भी। एबीपी न्यूज़ को स्पष्ट करना चाहिए कि भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता की जगह उनके समर्थकों और हितैषियों को क्यों उतारा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते, क्योंकि इनके आय का सबसे बड़ा स्रोत हैं सरकारें। यह आय का स्रोत ही मीडिया की मौजूदा दुर्गति का कारण है। न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए हमारा प्रयास है कि मीडिया की आय का कोई वैकल्पिक जरिया बने, ताकि मीडिया इस तरह से सरकारों के चंगुल में न रहे। सब्सक्रिप्शन उसका एक तरीका है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।
मीडिया की तो दुर्गति हो ही रखी है, एबीपी न्यूज़ पर एक मीडिया वाले की भी दुर्गति हो रखी है। वरिष्ठ एंकर और पत्रकार हैं अभिज्ञान प्रकाश। हाल ही में उन्होंने लेफ्ट से सेंटर की ओर टर्न मारा है। अभी उन्होंने राइट टर्न नहीं लिया है। अब वजह क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बतौर नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हफ्ते के 5 दिन वो एबीपी न्यूज़ पर घंटे के घंटे बैठे रहते हैं, चुपचाप टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, न कुछ बोलते हैं न कोई उन्हें सुनता है। घंटे भर के शो में औसतन 3.25 से 4 मिनट तक बोलते हैं। कभी किस्मत अच्छी हुई तो 5 मिनट तक बात चल जाती है। सोमवार से शुक्रवार हर रोज की यही कहानी है। अच्छा आदमी बोरियत के इस आलम में करे तो क्या करे, समय काटना भी तो एक फन है। सो अभिज्ञान भाई ने हर दिन घंटे के घंटे बिताने के लिए कई तरह के फन इजाद कर लिए हैं। कभी पानी से कुल्ला करते हैं। कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं और जगविंदर पटियाल संपादक एबीपी साझा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कभी गैस के छल्ले बनाते हैं। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की और कभी कभी बस चाय की एक चुस्की से काम चला लेते हैं। रगों में पंजाब दौड़ता है और पंजाब की पॉलिटिक्स दौड़ती है। खुदा खैर करे इस बेलौस बोरियत से। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।